हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज हम लोग सीटेट के एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कल आपका यानी 7 जुलाई आपके एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में आपको लास्ट टाइम में एग्ज़ाम के टाइम पे क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है जिससे कि आप एग्ज़ाम में जो है अच्छा स्कोर कर पाएँ। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ के तो सब कुछ जाते हैं बट एग्ज़ाम के टाइम में हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं अपनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मार्क्स होते हैं वो जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं आता है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। आप अभी आपने क्वेश्चंस जो हैं जितने भी टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट लगाए होंगे और आपको आइडिया ज़रूर आ गया होगा कि आपके कौन से सेक्शंस में कितने टाइम लगते हैं। तो जो सेक्शंस में आपके कम टाइम लग रहे हैं, मेरे ख्याल से आप पहले उसे अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है? जैसे सीडीपी हो गया और मैथ्स और इंग्लिश हो गए, सॉरी, सीडीपी हो गया और हमारे इंग्लिश और हिंदी हो गए। इनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप इनका अपने हिसाब से टाइम बना लीजिए। सबसे ज़्यादा टाइम आपको, अगर आप साइंस और मैथ्स के बैकग्राउंड के हैं, तो सबसे ज़्यादा टाइम आपको रखना है मैथ्स और साइंस के सेक्शंस में, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। अब सीडीपी की अगर बात करते हैं हम, तो सीडीपी के जो हमारे होते हैं क्वेश्चंस, वो आजकल थोड़े ट्रिकी आते हैं। इसके लिए अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखा है तो डेफिनेटली आपके आंसर्स आएंगे। थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है वहाँ पे, आंसर्स को एलिमिनेट करना है, क्योंकि कई बार हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें समझ नहीं आते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको जो आंसर्स हैं उन्हें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करिए आंसर्स को और कॉन्सेप्ट्स को ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए कि क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहे हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई बार हम किसी क्वेश्चंस में अटक जाते हैं और उन पे हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप उसे सर्कल कर लीजिए क्वेश्चन पेपर पे और उसे स्किप करके आगे बढ़िए। जब आप पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे, आपके पास टाइम रहेगा, तो आप उस क्वेश्चंस को बाद में अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ के अटेम्प्ट कर लीजिए। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में आपको पता ही है आपको करना है। हिंदी इंग्लिश में आपको पैराग्राफ देखने हैं। पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़िए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि इनसे आपको सीधे सीधे नंबर आते हैं। अगर आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा है तो आपके क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। पैडागोजी सेक्शन की अगर बात करें हिंदी और इंग्लिश में, तो वो आपने अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा उसमें स्कोर कर पाएंगे। अब रही बात मैथ्स और साइंस की, तो मैथ्स और साइंस हमारा थोड़ा टाइम टेकिंग होता है और इनमें हमें जो है प्रॉपर तरीके से थोड़ा टाइम दे करके इन सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है। अब साइंस को आप अटेम्प्ट करेंगे तो कंपैरेटिवली टू मैथ्स थोड़ा कम टाइम लगेगा, वो जल्दी अटेम्प्ट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते, इसलिए पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। अब जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो इनमें कई बार ऐसा होता है, कई स्टूडेंट्स का मैंने सुना है कि उनके क्या होते हैं कि किसी क्वेश्चंस को आपको आते रहते हैं और आप उस क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि उनमें टाइम ज़्यादा लगा देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे एग्ज़ाम की एंजाइटी हो, चाहे डिफरेंट सिचुएशंस हो, आप उस जो आंसर्स क्वेश्चन होते हैं उनमें आप अटक जाते हैं और वो आपका टाइम लेता है। तो आपको इस सिचुएशंस को बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है? अगर आप किसी क्वेश्चंस में अटक रहे हैं और उसमें टाइम लग रहा है तो आपको उसे ईगो पे बिल्कुल नहीं लेना है। आपको उस क्वेश्चंस को स्किप करके, सर्कल करके आगे बढ़ जाना है और पहले जो क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं, पहले आप ईज़िली उन आंसर्स को, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। जब इन सब के बाद में आपके पास में टाइम बचता है, तभी आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, ठीक है? तो टाइम मैनेजमेंट इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा रहा तो डेफिनेटली आप काम रहेंगे, आप अच्छे तरीके से स्कोर कर पाएंगे। तो टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करिए। ईच सेक्शंस के जो आपके टाइम है, आप कोशिश करिए कि उसी टाइम के अंदर में आपका कंप्लीट हो जाए। और आपके जो मैंने बताया कि ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करने हैं, एलिमिनेशंस करेंगे तो आपके टाइम सेव होंगे। जब कभी मैच द फॉलोइंग के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, किसी भी सेक्शन में, तो जब आपको मैच द फॉलोइंग के सेक्शंस आते हैं तो उनमें 2-3 आंसर्स आप देखिए कि कौन कौन से एलिमिनेट हो सकते हैं। इससे आपका टाइम जो है प्रॉपर तरीके से बचता है। पेपर में काम रहना है। कई बार हम जब पेपर देते रहते हैं तो होता हमारे साथ कुछ ऐसा है कि हम जो शुरू स्टार्ट करते हैं तो जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा पेपर नहीं रहता है और हम हो जाते हैं पैनिक। तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हम पेपर अटेम्प्ट हम पढ़ के गए हैं और आपके क्वेश्चंस जो हैं उससे बिल्कुल ही डिफरेंट आ जाए। आपके सिलेबस के अंदर ही क्वेश्चंस आता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है,
इसलिए काम रहना है, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसे उस टाइम के लिए स्किप करना है, बाद के लिए रखना है, और जो आ रहे हैं पहले उसे अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर लेना है। अब OMR शीट को आप एक सेक्शंस को जब कर रहे हैं, तो जब आप एक सेक्शन को कंप्लीट करते हैं, आप OMR शीट को उसी टाइम पे फिलअप करते जाइए। एकदम लास्ट मोमेंट के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आपको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे OMR शीट को भरना है। आप एक सेक्शन कंप्लीट करते हैं और OMR शीट को उसी टाइम पे कंप्लीट करते जाइए, फिलअप करते जाइए। तो ये हमारा कुछ स्ट्रैटेजी है, जो आई जस्ट होप कि इस स्ट्रैटेजीज आपके एग्जाम्स में काम आए और आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आई विश कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे होंगे, पेपर आपके बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आएंगे, बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।